नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम जल्द आपके सामने दीवान डाकू जो जिनके नाम से पूरा ये जो क्षेत्र है डरता है, जिनके नाम से आदमी कांपने लग जाता है, और आज हम आपको उनका इंटरव्यू बताने जा रहे हैं। पूरा इंटरव्यू, कई ऐसी रोचक बातें, कई उनके ऐसे जीवन से जुड़ी हुई बातें भी आप इस इंटरव्यू में देखेंगे। समूचे अंचल में, जैसे आप जानते हैं, समूचे अंचल में डाकू दीवान का जो खौफ था, हालांकि आज उन पे जितनी भी धाराएं थी सब हटा ली गई है, दोष मुक्त हो गए हैं वो, और अच्छे से जीवन जी रहे हैं। और उनके जीवन के साथ क्या क्या बातें जुड़ी है, क्या क्या घटनाएं हैं, और इस पूरे इंटरव्यू को आप देखें। और हमें उम्मीद है कि आपके इंटरव्यू पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में सेंड करें, ताकि दीवान डाकू को जो लोग देखना चाहते थे, क्योंकि जिन्होंने खाली नाम सुना था, आज हम आपको उनसे रूबरू मिलवाने जा रहे हैं। उनका इंटरव्यू लिया है, वो कैसे दिखते हैं, आज वो क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको इस इंटरव्यू में देखने को मिलेगी। मेरे साथ मनीष वाघेला और मनोज उपाध्याय के साथ इस विशेष इंटरव्यू को आप जरूर देखें। धन्यवाद। कितना समय हुआ आपको ये सारी चीज़ें छोड़े हुए, जो जिस प्रकार से आप चर्चा में थे? मेरे को 87 से सभी अंग्रेज मगजमारी जो चलती थी ने 87 छोड़ दी थी। 87 ये हाथ कटने के बाद। अच्छा, ये जो हाथ आपका, देखिए आप कैमरामैन से मैं बता भाई साहब, ये जो इनका हाथ है आगे का, ये भी ऐसी एक घटना हुई थी जिसमें इनका हाथ कटा था। हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि इनका हाथ ये किस तरह से कटा था। ये पुलिस का हाथ है तो कटाड़िया में। अच्छा अच्छा, पुलिस का ये किस जगह की घटना है? ये मेलनगर थाना है, मेघनगर। बावड़ी गांव में। बावड़ी इधर अपना गांव पहली तरफ। अच्छा, बस आपके ऊपर जितने आरोप लगे हुए थे, जितने केस थे, राजस्थान के भी थे, कई गुजरात के, मध्य प्रदेश के, सारे केसों से आप बरी हो गए क्या? सभी केस में बरी हो गया, कोई केस बाकी नहीं। अभी आप वर्तमान में क्या करते हैं ये बताएं। अभी मैं जेल से छूटने के बाद समाज की सेवा कर रहा हूँ। समाज की सेवा। और इसके बाद अभी भाजपा का, कांग्रेस में आता मैं भाजपा में आ गया अभी। अच्छा, ये पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में आ गए और समाज सेवा करना चाह रहे हैं। उस समय आपके नाम से लोग घबराते थे, डरते थे, तो उस समय आपकी स्थिति कैसी थी जब लोग आपसे डरते थे? इस टाइम में क्या, मैं 2 बार फरार हो गया था जेल से, तो पुलिस हमारे ऊपर ज़्यादा वार करती थी, तो हमारी उठ बैठ होती रहती थी। अच्छा, आप कितने समय जेल रहे हैं लगभग? राजस्थान में भी रहे, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश, लगभग कितना समय जेल में खाली गए? राजस्थान और MP में था इनने करीब कभी 2 साल रहो, कभी 3 साल रहो, और कभी अभी भी पकड़ाई तो तरह 7 साल रहो। तो फिर मैं जोधपुर तो बरी हो गया। आप आपके वही निवास स्थान पे रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, है ना? खेती बाड़ी करता हो, परिवार के साथ रहता हो, कोई क्यों नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 लड़का। अच्छा, ऐसा सुना है कि आपके घर से सरपंच भी रहे हैं, क्या सही बात है? हाँ, 10 साल सरपंच रहा, 10 साल। ऐसा सुना था, बहुत सुर्खियों में था आपका नाम, के जब आपको पुलिस घेर लेती थी, जो हमने सुनी है बात वो बता रहे हैं, और आज आपसे प्रत्यक्ष जानना चाहेंगे। जब आपको पुलिस घेर लेती थी और पुलिस की भी हिम्मत नहीं होती थी गोली चलाने की, क्या सही बात है? सही बात है। और ऐसा माना जाता है कि आपको गोली चलाते थे तो गोली भी आपको लगती नहीं थी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, गोली तो किसको भी लग सकती है। वो टेकना डोंगा डोंगरा मैंने कहा गोली चल है। अच्छा, आपको लोग देखते हैं तो क्या आज भी लोग डरते हैं आपसे? अब नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? आप बूढ़े हो गए हमने इसलिए? अच्छा काम कर रहा है। ये जो आपका हाथ कटा था उसके बाद आपको दिक्कतें भी बहुत आई होगी। ऐसा हाथ होने के बाद भी आपने ऐसी कुछ घटनाएं करी थी क्या? हाथ काटने वालों को मर गया बोलते। फिल्मों में हमने देखा था कि जो डाकू लोग होते थे
वो दिन में लूटते थे और लूटने के बाद गरीबों में शाम को बांट देते थे या उनकी मदद करते थे। क्या आपने भी ऐसा कुछ किया है? गरीबों ने बहुत मदद करी साहब, अच्छा, आपने करी। खूब मदद करी, अभी भी मदद कर रहे हो। अच्छा, आपने किसी गरीब व्यक्ति को परेशान किया कभी? नहीं नहीं, कोई कोई परेशान नहीं कराया। अ, ऐसा सुना था कि आपको पत्रकारों लोगों ने कभी बचाया था, पत्रकारों की वजह से कभी आप बचे थे, ऐसा क्या हुआ था? ये मेरे को पुलिस मारने के लिए ले गई थी, अच्छा, तो पेपर वाला आ गया, मेरी जान बच गई, फोटो ले लिया था मेरा। अच्छा, अच्छा। दीवान जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे जब आप आपराधिक गतिविधियों में थे, आपने जेल भी गए कई समय तक, उस समय और आज आप दोष मुक्त हो गए हैं पूरी तरह से, है ना, बरी हो चुके हैं। वो समय और आज के समय में आप कैसा महसूस करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आज हम सभी परिवार ने आते हैं, बहुत मजा में रही रहा और गरीबों की मदद करी रहा, और कोई लड़ाई झगड़ा करे तो ना समझाते ऐसा मत करो, और जो करवा से कोई फायदा नहीं है। जैसे ही आप आपराधिक गतिविधियों से जुड़े, डकैती करने लगे, डकैती करने की आपको जरूरत क्यों पड़ी? ऐसी क्या स्थिति हो रही थी? ये क्या है कि हमारा बड़ा भाई करता था पहले के, तो इन्होंने साथ में थोड़ा संग में बैठ गया, एक दो बार कर दिया, तो फिर राजस्थान में पकड़े गया, और पकड़ाने के बाद क्या है कि राजस्थान पुलिस ने मेरे 22 केस लगा लिया। अच्छा, फिर मेरी खोपड़ी खस गई, तो फिर मैं जेल में भेज दिया, जेल तो फरार हो गया। फिर दीवान जी, पहले जब आप पे धाराएं लगी हुई थी, आप जब अपराधी की श्रेणी में आते थे, अभी तो आप दोष मुक्त हो गए, उस समय जब पुलिस आपको अरेस्ट करने आती थी, जहाँ तक हमने सुना है कि एक दो पुलिसकर्मी नहीं आते थे क्योंकि आपका इतना भय था। तो यहीं का वो क्षेत्र है जहाँ पर आपको घेर लिया जाता था और गोलीबारी भी होती थी। तो क्या स्थिति थी उस समय की, बताएं जरा। इस टाइम में पुलिस आते थे, मेरे को बहुत गोली मारती थी पुलिस। अच्छा, तो गोली मारती थी पुलिस, तो मैं भी डराने के लिए मैं भी कुछ करता था। अच्छा, उस समय कितनी पुलिस आती होगी जब आपको पकड़ने के लिए आते थे तब? 2-3 बार पुलिस आई थी, 100 अच्छा, 100 पुलिस, और एक बार आई थी करीब 300 पुलिस। अच्छा, वो गुजरात की, अपने एमपी की, ये सब मिलने आई थी। अच्छा, उस समय आप पकड़ में आए थे या नहीं आए थे? पकड़ में नहीं आया, मैं खदान पर खड़ा था, और चारे मेरा आँख से करीब 5-5 किलो से दूर दूर से घेरा डाला था। अच्छा, अच्छा, ऐसा भी जो लोगों का कहना है कि जब पुलिस घेर लेती थी आपको तो आप वहां से गायब हो जाते थे, ऐसा होता था क्या? ऐसा कुछ नहीं होता था, मैं निकल जाता था। मतलब कुछ ना कुछ तो कलाकारी होगी आपकी। देखो ये तो क्या है कि भगवान ने बसाया मेरे को। पुलिस खड़े खड़े देख रही थी, मैं खदान पे था, नहीं निकला। अच्छा, अभी जैसे आप पूर्व में कांग्रेस में थे और अभी आपने भाजपा ज्वाइन कर ली है, ऐसी क्या वजह हुई कि आपको भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी? ये क्या कि मैं कांग्रेस वाला ने मदद करी, कांतिलाल भूरिया ने, तो मेरा ट्रैक्टर पुलिस लेगी, ट्रैक्टर थाना में सड़ गया, क्या सागवान का केस, दारू लगा दिया, ट्रैक्टर वहीं सड़ गया अभी थाना में। तो मैंने फिर विचार करो कि आप वो मदद करे ने वो आदमी अपनी मदद नहीं करे, इसलिए मैं भाजपा में चला गया। दीवान जी, अभी भाजपा ने दूसरी सूची जारी की है। पूर्व में 39 नाम जारी किए थे, अभी 39 प्रत्याशी की अधिकृत घोषणा की है भाजपा से, जिसमें थानला क्षेत्र भी काफ़ी कश्मकश में था, सभी की निगाहें थी। तो इस बार थानला से जो पूर्व में 2 बार विधायक रहे, वर्तमान में एसटी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कल सिंह भाभर को उम्मीदवार बनाया गया है। कैसा देखते हैं आप कल सिंह भाभर को? कल सिंह बाबर अच्छा आदमी है, और हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करूँ, मदद करूँ पूरी। हमने सुना है कल सिंह भाभर जी आपके बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं, तो क्या सही बात है? सही बात, भाई बंद अच्छा है, जाति बानाज भी था। अच्छा, अच्छा, दीवान जी, ये बताइए कि कोई आपके जीवन का ऐसा किस्सा बताइए, क्योंकि आप जेल में भी रहे काफ़ी समय।
तो ऐसा जेल में जब आप रहते थे तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं डर का माहौल तो कैदियों में होगा। कोई ऐसी घटना हुई जेल में, जब आप जेल में थे और आपने आपके द्वारा कोई ऐसी घटना हुई जेल के अंदर, बताएं। जेल में हम रहते थे इस टाइम में, वो एसपी का बॉडीगार्ड आया था, इसको थोड़ी मगजमारी हुई थी। अच्छा। तो इसको क्या, फिर जेल वाला एक बाहर रूम में तो मैं मारपीट हुई के, मारपीट हुई थे, इसको फिर बाहर बंद करियो। अच्छा, उसने क्या करा था ऐसा जो कि रेप में आयो तो, अच्छा, रेप रेप करे ना ये तो हमने पूछो तो रेप करे रही, हम बहुत कोई गरीब की लड़की है, ऐसे करे दो झापट मारे थे, आपने मारे थे? दो झापट मारे थे। फिर क्या हुआ उसमें? फिर ये सब ये किया कि दीवान अंदर है तब तक कोई जवान अंदर मत जाओ, क्यों बोला ऐसा? ये मारेगा बहुत दीवान। मतलब देखिए, जो हमारे दर्शक है ये उस समय की घटना है। आज इन्होंने सारी ऐसी गतिविधियां छोड़ दी है, लेकिन जब उस समय जब ये अपराधी की श्रेणी में थे, धाराएं चलती थी, तब इनके साथ जो जो घटना हुई वो किससे, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से वो बातें जानने का हक है और हम भी उनसे जानना चाह रहे हैं। इसके बाद कोई ऐसी घटना हुई है, शायद आप बता रहे थे, वो भी इसके बताएं। बाद हम जेल में था, तो जेलर ने मेरे को किया था दीवान तो आटा सोरे, अच्छा। आटा सोरते मैं जेलर ने किया कि आटा सोरने के लिए बांसवाड़ा थोड़ा आया मैं, अच्छा। तो जेलर ने मैंने पहले की दिया था, एक महीना अंदर अंदर तेरी जेल टूट जाए। तो नौरता दशहरा ने दन 87 में जेल टूटी थी। अच्छा दादा, ये बताएं कि जैसे आपने जितनी भी लूटपाट करी है, जितनी भी घटनाएं आपने की है, उसको लेके कभी आपके मन में कोई ग्लानि या कोई अफसोस कभी हुआ है? और या यो गलत काम करने के बाद क्या है, गैर कोई मर जाते थे, आपको भला नहीं થઈ શકીએ, कोई शादी होती तो नहीं हो सकता। तो इन्हीं प्रकार जैसे ये बहुत दुख होता है जेल अंदर, फिर छूटने के बाद क्या परिवार ने हाथे रहवा लगी गया, तो सबको समझाइए कि यो काम नहीं करो कभी, वो करो मत ही, दूसरे को भी मैं समझाता हूँ अभी। मतलब अब आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं कुल मिला के? हाँ, परिवार ने हाथे अच्छा जीवन जीवा चाहता है। अच्छा दीवान जी, एक किस्सा वो भी आप बता रहे थे कि जब आप कहीं से आ रहे थे और आपके बाइक के आगे पुलिस की कई गाड़ी चल रही थी, तो साइड को लेकर भी कोई आपकी चर्चा हुई थी, क्या था वो पूरा हादसा, बताएं। मैं पीछे रहने रन मारी 2-4 बार, तो मेरे को रास्ता नहीं दिया। फिर मैं गाड़ी थोड़ी रेस थी बढ़ा भी, टीआई साहब ने किया कि रास्ता सरकार ने बनाविला है, आपका तो नहीं बनाविला है, तो साइड दो, कोई गरीबनी गाड़ी है। अच्छा, ये आपने टीआई साहब को बोला? हाँ, टीआई को, और टीआई फिर पूछ्यो पुलिस वाला कि कौन है था, पुलिस वाला के तो दीवाने था। अच्छा। अरे यार तुम बताना यार, तुम ये कह दो। इलाके में आके इनसे इंटरव्यू किया है, क्योंकि ये पेशे से अपराधी नहीं है, कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई थी जब इनको इस अपराधी गतिविधियों में संलग्न होना पड़ा। कई आरोप इन पे लगे, कई धाराएं इन पे लगी, गुजरात राजस्थान की कई जेलों में कई समय तक ये रहे और सभी केसों से दोष मुक्त होने के बाद ये अच्छा सा जीवन यापन कर रहे हैं, परिवार के साथ और राजनीतिक तरीके से भी समाज की सेवा कर रहे हैं। और आपको ये इंटरव्यू पूरा किस प्रकार से लगा, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे सहयोगी मनीष वाघेला और मनोज उपाध्याय के साथ हमने ये इंटरव्यू कवरेज किया है, ये सारा दृश्य आपको बताया है। तो निश्चित आपसे उम्मीद है कि आप इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।